अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ रही हो क्या? बेचारा, मानना पड़ेगा, वायनाड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी सरकार कृषि उद्योग के लिए बहुत पैसे खर्च कर रही है। अरे वाह, मानना पड़ेगा। इसे यहाँ रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लेना। हाथ में रहेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और कान में लगाने से ब्रेन प्रभावित होगा। अच्छा सुनो, तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? देखा करो तुम फेसबुक। हाँ, यहाँ पे जो भी रखा है रखा रहने दो। FB देखो, FB। हाँ हाँ, अच्छा छोड़ो, क्या नाम बताया तुमने अपना? विमला। छी, बेकार नाम है ये, बीमला। ये नायर के घर में रखने वाला नाम है। ज़रा तुम्हारे चेहरे को देखने दो। तुम एक काम करो, तुम अपना नाम मैक्सिमम एलिया रख लो, अच्छा नहीं रहेगा तो सोसामा रख लो। हाँ, ये क्या है? क्या है ये? ओ, ये मातृभूमि किताब है। इसको यहाँ पर किस लिए रखा है पता है क्या? तुम्हें पगार देकर काम पे रखा है, किस लिए मालूम है क्या? अखबार पढ़ने के लिए नहीं, और वो भी मुफ्त में। सर मैं वो सर कह करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। ऐसे गलतियां करके बुलाती रहोगी रोज सर। अरे वैसे मैंने तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ा है? मुझे सर कह रही हो तुम। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे सर। वैसे मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद निकल जाओ तो अच्छा रहेगा ना। अब कितनी भी गाली दे लो, ये बेशर्म लोग काम छोड़कर जाते ही नहीं है। दादी माँ, वो फोन दीजिए मुझे। तुम्हारा फोन यहाँ कहाँ है? छोड़िए, वो फोन दीजिए मुझे। ये लो। सर आपके लिए फ़ोन है, स्टूडियो रूम में। हाँ, एक मिनट। कुछ लोग बोलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा होगा मैंने सोचा नहीं था। सॉरी सर। हेलो। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई? हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये निकल ले रहा। हाँ हाँ, बोलो विमला, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। मैं बगल की शॉप से फ़ोन कर रही हूँ। मेरा फ़ोन मेरे मालिक ने ले लिया है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आफ्टरनून में मिलते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं दुकान से ज़रा जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है। प्रदीप एलिमिनेशन है ना? नेक्स्ट वही है सर। ओके। ओके। कैसे कैसे पागल लोग आते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है हैरेसमेंट। मैंने एक संगठन की किताब में पढ़ा था, वो भी संख्या के साथ। उसके भाग में लिखा हुआ है, यू गेट ट्रीटेड द वे यू टीच अदर्स विल ट्रीट यू। हम जिस बात को जानते हैं वही बात दूसरों को भी सिखाते हैं। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, यू सी। किसी यूरोप की किताब को पढ़कर इस तरह से एनालिस्ट मत किया करो। यहाँ के आसपास के लोग और वहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। अगर अमेरिका के इर्द गिर्द के मुताबिक काम करने होने के बाद दूसरे काम में ढूंढेंगे तो ऐसा होना भी किताब में लिख कर रखा होगा। ऐसा नहीं है। मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रह गई हूँ। उन्हें लगा होगा मैं इस्तीफा देने वाली हूँ। ये मेरी बेबसी है कि मैं इस सिचुएशन में इस्तीफा नहीं दे सकती। आई कांट अफोर्ड इट। कई बार दादी माँ ने भी पूछा कौन? है। तुम्हारी इस दादी माँ के बारे में? हाँ, वही पूछ रही थी काम पे जा रही हो। और आज हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई। मेरी चेन भी उन्हें निकाल कर देनी पड़ी। जब मैंने देखा तब मुझे लगा वैसे भी उस चेन को अक्सर पहन कर आती हो ना। मैंने इसलिए नहीं पूछा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इट्स ऑल राइट। हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि दादी ने पूछा कि बेटी तुम काम पर क्यों जा रही हो, तो मैंने बोला आपको पगार नहीं देना क्या? वैसे भी दादाजी की पेंशन को लेकर हम दोनों यहाँ अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं ये सारी बातें जानती हूँ। उसके लिए मुझे एक अच्छा साथी चाहिए। आई नो इट, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं भी समझ रहा हूँ। सच कहा जाए तो
मेरी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजर रही है। भले उस अकेलेपन में नुकसान हो जाए, फिर भी कोशिश करता हूँ। somehow I can adjust। एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बस तुम्हारी कंपनी मिल रही है। कंपनी तो ठीक है, पर शादी के बारे में भी नहीं। लेकिन अभी शादी के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि कई मुश्किलों के अलावा घर चलाने की परेशानी, यही सब मेरे दिल में चलता रहता है। बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पे मैं जी रही हूँ। एक तरफा इनबैलेंस होगा तो भी चलेगा। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो एक साड़ी खरीद कर उस पहाड़ी पर डालना है। यू सी, हमने एक साथ मिल्क शेक पिया था। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। ओह नो, तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अगर ये समय बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? ये क्रिश्चियन है कहकर कम्युनिस्ट वालों ने बाहर निकाल दिया। कम्युनिस्ट वाले भी ऐसे बोलेंगे क्रिश्चियंस को। इट्स ए विशफुल थिंकिंग। ये सब छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। सर से भी मिलना है, कुछ बातें करने का समय आ गया है मुझे लग रहा है। आने में मैं देरी नहीं करूँगा। 15 दशक में एक साथ रहते थे पहाड़ों में रहने वाले लासस के पीढ़ी। पोर्चुगीज के आने के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव आया। पहाड़ी आदिवासी लोग आस्था के मामले में ध्यान देने लगे। इसके बाद समस्या शुरू होने लगी। सच कहा जाए तो जिनके हाथ में अधिकार था, पोर्चुगीज लोगों की वजह से मनगर समुदाय को नीचा दिखाने लगे। सन 1599 में उदयपुर स्थान में लकीम की आस्थाओं को अधिकार देने लगे। तब साथ देने वाले संगठन दर्शियन संगठन को आगे लाने लगे और उसे कैथोलिक समुदाय को अनुमति देने लगे। फिर रोम में तमिल भाषा की अनुमति लेकर प्रे करने लगे। वैसे मल्लिक समुदाय में थोड़ा बदलाव आया था। कई कला और कई किताबों को नष्ट कर दिया गया था। तब्दील में जो आस्था और कला को लाने के लिए मलागिरी के आदिवासियों ने कोशिश की थी, और उनकी ये कोशिश थी कि लोग दर्शनीय संगठन को आगे लाने लगे। सन 1953 में सब लोगों ने मिलकर कसम खाई थी। ये तो सच है। अपने दिल की बातों को विस्तार से रखने के लिए यहाँ शब्दों को लिखना चाहिए। जो पढ़ता है उनको एक इंसाफ भी चाहिए। तो फिर मैं एक खुदगर्ज हूँ, ये आप बोलना चाहते हैं? हमारे सभा और आस्था से प्रेरित लोगों को काबू में रखना है तो थोड़ा खुदगर्ज बनना पड़ता है ना। वैसे ये उत्सव क्यों चाहिए मैं सोच रहा हूँ। फिर से पुरानी चीजें आक्रमण करने लगी हैं, ऐसा मेरा विचार है। आज की प्रक्रिया कल का इतिहास बनकर युवाओं को भड़काने का काम करेंगी। फिर अपने अधिकार को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे, जब ईश्वर चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। अरे तुम कहाँ थी बच्ची? बस छोटा सा काम था फादर। वैसे तुम्हें सभा परिवर्तन में तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। तुम आजकल चर्च में नहीं दिखाई दे रही हो। सही कहा, मुझे वहाँ आए हुए काफ़ी वक्त हो गया। आखिरी बार दुआ प्रेयर में आई थी। देखा जाए तो अनबू भाई की प्रार्थना के समय और पिछले रविवार की प्रार्थना के दिन। वैसे काफ़ी लोगों को याद भी करना पड़ता है ना। तो फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? उस दिन का दर्द अभी तक नहीं गया है फादर। उस बात को लेकर हम आज तक झेल रहे हैं। तकरीबन 2-3 जगह ऐसा हुआ है। अरे डरपोक है वो लोग। मरने के लिए उतर गए, लेकिन उन्होंने कदम पीछे हटा लिया ना। डर कर भाग गए, देखा तुमने? 100 साल पहले जो मर गए उन्हें याद करके हम सबको साथ मिलकर प्रेयर करनी चाहिए। करनी चाहिए। जब हमने बंटवारा किया था तो वो प्रक्रिया करने का हक हमें मिल गया था। तब उन लोगों ने उत्तम पट्टी में कब्रिस्तान बनाया था। मरे हुए लोगों को वहाँ दफनाने नहीं दिया गया था। आखिर में पुलिस वालों ने आकर दोनों पार्टियों को अलग करके प्रेयर करने दी। अभी वैलेन वर्गीस को श्रद्धांजलि देनी है तो पार्टी के अलग अलग 2 भाग कर दो। प्रार्थना के लिए आसानी होगी। पिछली बार लाश को ले जाते समय मारपीट होगी ऐसा मुझे लग रहा था, पर किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। वैसे हम लोग चर्च जाएं या ना जाएं, पर आपस में ना लड़े, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनके आने से हम लोगों को प्रार्थना करने में मुश्किल होती है। उनका हक है, इस बात पर ध्यान दो। वैसे इनको पहचाना नहीं? ये मेरा पुराना शिष्य है प्रदीप। अच्छा, हमारी बिरादरी का क्या? वैसे आजकल नाम से किसी को नहीं पहचान पाते।
7 साल पहले हमारे विलियम के बेटे का नाम अर्जुन था, अर्जुन्ना कुरियप्पन। ये सब जानने के बाद ही हम आपस में बात करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रदीप सर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? फिर भी वो एक तनख्वाह, एक चिल्लर है। सबको अपनी बातों में उलझाइए मत। इवन सभा के मामले में भी किसी तरह से भी देखेंगे तो कुछ लोग धोखा देने वाले हैं और कुछ लोग अन्याय को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसा भी हो जाता है। ऐसे दबाव डालकर राज करना उचित नहीं है। खैर, जाने दीजिए। मैं जो बात बोल रहा था मैं फिर से पढ़ता हूँ। सभा चरित्रम, चर्च हिस्ट्री। आगे होने वाला है खेल। हेलो, हाँ, मैं अलेक्जेंडर सर के घर पे आया हूँ। नहीं, उस बारे में नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, छोटी माँ है, उनका छोटा बेटा बीमार है, डॉक्टर से मिलने जाना है। वैसे वो आदमी चर्च का सेक्रेटरी भी है। उनके पास औरतें बहुत हैं, लेकिन हमारी बिरादरी के नहीं। बहुत स्ट्रांग है। सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो फिर हम थोड़ा प्रार्थना करके निकलते हैं। പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായ സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ. തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായ ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. दादी माँ, आपके गले की चेन कहाँ गई? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम अपने गले में चैन न पहनो और ये चैन मैं अपने गले में पहनूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी नहीं, आपकी चेन की बात कर रही हूँ। आपकी चेन तो आपके पति ने पहनाई होगी ना। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। ओ, फिर भी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उतार दी। ऐसा ठीक नहीं है, आप पहन लीजिए। जब तक तुम अपने गले में चैन नहीं पहनोगी तब तक मैं भी अपने गले में चैन कभी भी नहीं पहनूंगी। मैं पहन लूंगी, पर आपका गला ऐसे शोभा नहीं देता। मैं जब वापस आऊंगी आपके गले में चेन होनी चाहिए। हाँ, मैं जा रही हाँ हूँ। हाँ। अगर जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है ठीक है। दादाजी का ख्याल बाय। रखना। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो फोन करूंगी, ठीक है ना? हाँ। हे जीजस। मायापुरी किताब है क्या? हाँ, आ रही हूँ। टाइल वार्ता नहीं, अखबार है, चलेगा ना? कितना हुआ? 12। हेलो। नमस्ते। सुबह आया था, तुमसे मिलने की सोच रहा था। फोन पर बात करने से बेहतर सोचा तुमसे मिल लूं। वेटिंग चार्ज भी देना हमारे लिए लाभदायक है। आज क्लास नहीं है? एग्जाम हो रहा है ना, सेमेस्टर एग्जाम है इसलिए। वैसे क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटा सा एक गिफ्ट है। सच कहूँ तो इसे गिफ्ट नहीं बोल सकते। मेरी पसंद की चीज़ को किसी को देने के लिए मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। पेंशन मिली थी तब खरीदी थी। माँ टीचर हुआ करती थी। इसके साथ एक मंगलसूत्र बनवाना है, ऐसा माँ बता रही थी। लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसे अभी रख लो। ऐसी बात नहीं है, बहुत वक्त गुजर चुका है। मैं इसे लेने के मूड में नहीं हूँ। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब पहनने का मन करे तब पहन लेना। फिलहाल इसे रख लो। ऐसी बात नहीं है। मैं कल से परेशान हूँ दादाजी को लेकर।
उन्हें कुछ हो ना जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सब बस तुम्हारी सोच है, तुम्हारे अंदर का डर है। ऐसी बात नहीं है। हमने कल बहुत देर तक बात की। मौत के समय में जो गाते हैं, कल वो दादी माँ ने गाकर सुनाया। दादाजी कह रहे थे वो अक्सर झूठा गाना गाती हैं। सर ने ठीक ही बोला होगा। दुख को कन्वर्ट करके खुश होने का दिखावा करना बड़े लोगों की आदत है। दर्द कभी बदलता नहीं है, दर्द हमेशा दर्द बनकर ही रहता है। उसे स्वीकार करना ही सही रहेगा, लेकिन हम उसको खुशी में बदलने की बेकार कोशिश में लगे रहते हैं। ये भगवान को भी ठीक नहीं लगेगा। दर्द अनुभव करने के लिए होता है, खुशी मनाने के लिए नहीं होता। वैसे हम आजकल प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं ना। हमारे अंदर खुदगर्जी की भावनाएं हैं प्रकृति के खिलाफ जाकर खुशी को अपनाने का। हम उस प्रकार नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति के खिलाफ ही है ना। विमला, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये यहाँ के ओनर हैं। ओह हाय। ये प्रदीप सर हैं, मेरे फ्रेंड, कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या बोल रही थी? प्रदीप सर कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेरे फ्रेंड हैं। हाय। ओहो, पूजा करने के लिए यहाँ भिखारी का क्या काम है? हैं? कॉलेज में पढ़ाने वाले को यहाँ बुक स्टॉल में क्या काम है? वैसे हम यहाँ स्कूल की किताबें नहीं बेचते हैं ना, फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पार्क नहीं है, पुस्तकालय है। मैं ही सबके बारे में सोच करके दुख लेता रहूँ ना। यहाँ पर तो अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियों की किताबें हैं। ये सब तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। खैर वो सब छोड़ो, आप वैसे पढ़ाते क्या हैं? फिजिक्स। वैसे यहाँ पर एक भी किताब नहीं है ना सर जी। हाँ, तो फिर आप यहाँ टाइम पास करने आए हो ना। अभी आप जिस काम से आए थे सर, वो हो गया है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम जरा चुप रहो बेटी, मैं जरा इस मजनू से 2 बातें करके आता हूँ। अरे गुंडागर्दी दिखाते हो, तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो, समझ गए ना? क्या जो तुम्हारा स्वभाव जानू। चुप रहो, काम धंधा नहीं, ऐसे लोग यहाँ आ जाते हैं लाइन मारने के लिए। तुम्हारे कॉलेज में तो वैसे भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी ना, हैं? फिर यहाँ तुम क्यों आ जाते हो इस लड़की को परेशान करने के लिए? आप जरा इज्जत से पेश आइए। हाँ, मैं तो इज्जत कम ही देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी काफी है। अंथोनी जी। अरे वाह, क्या तुमने मुझे बुलाया? तुम मेरा नाम जानती हो क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत हो गया आपका। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। तुमने मुझसे कुछ एडवांस पैसा भी लिया हुआ है। मेरे पास काम करते हुए दवा के नाम पर, खर्चे के नाम पर जो पैसा तुमने लिया है, वो सारा पैसे का हिसाब किताब मेरे पास रखा हुआ है। प्यारी प्यारी जनता, जरा इनको देख लो। इधर आओ, इधर आओ। इनका नाम है प्रदीप। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो अंदर इनका यही काम है। हाँ। विमला चलो। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा। तुमने एडवांस में पैसे लिए हैं, हाँ? भूल गई क्या? याद है तुम्हें? दादाजी की दवाई के लिए, दादी माँ के खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा लिया है। वो सारा पैसा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटी। हाँ, और तुमने मेरा जो खाना खाया और नींबू शरबत पिया है, उसका हिसाब अलग है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेरा पैसा लेके रहूँगा। तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। हाँ। विमला तुम टेंशन मत लेना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये तो बहुत समझदार है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ, जबकि मेरे पास कितनी दौलत, पैसा, जायदाद है। कितनी बार मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आया था, तोते की तरह समझाया, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार है। अहंकार का फल खतरा हो सकता है। कुछ समझ में आया? मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं, तुम पर दया करके की थी। दया करके, DAYA, दया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज के ज़माने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। घटिया चमड़ी चोर कहीं का। अरे चमड़ी चोर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो अखबार में छिपकर इज्जत उछालते हैं। ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। मुझे और भी काम है यहाँ खड़े होकर तुम पर लाइन मारने के अलावा। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? हेलो, कौन है? एंथोनी बोल रहा हूँ मैं। कितनी कॉपी चाहिए? दूंगा ना।
मैंने बाइबल बेचकर धंधा किया है। अरे सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं अंटार्कटिका जाकर आइस बेचकर पैसे कमाकर धंधा शुरू किया, ऐसा इंसान हूँ। इसीलिए लोग मुझे एंथोनी भाई कहते हैं, समझ गए क्या?